हेलो बच्चों, मैं मनीष पांडे और मैं आज से लेकर आया हूँ आप सभी बच्चों के लिए क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट, जिसमें हम उन हर प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन खोजेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं डे 1 के रूप में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, check whether 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number 1। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि 6 के पावर में n एक नंबर है, क्या इसका हम पावर को एक्सपोनेंट को हटाते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा उसका अंतिम डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है, क्या वो जीरो होगा या कुछ और होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसको जब भी लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, और प्राइम नंबर जो हमारा होता है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारी डिजिट यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट जो हमारा प्राइम नंबर है उसका लास्ट का यूनिट डिजिट 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सॉरी 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। जिसमें 2 को छोड़कर 4, 6 और 8 यूनिट डिजिट हमारे हो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2, 4, 6 या 8 होता है वो नंबर प्राइम नहीं होते हैं। अब रह जाता है 2। 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो यूनिट डिजिट में आता है, जो प्राइम नंबर होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन जब 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 10 आ रहा है। यानी जो भी नंबर हमें दिया होगा उस नंबर को अगर हमारा फैक्टर 2 और 5 फॉलो करेगा, यानी वो नंबर का फैक्टर 2 और 5 अगर होता है तो वो नंबर एंड विथ जीरो हो सकता है। अब हम चेक करते हैं कि 6 टू द पावर ऑफ n हमारे पास क्या है। सबसे पहले लिखेंगे कि ए नंबर एंड विथ द डिजिट जीरो if it would divisible by 2 and 5। यानी वो नंबर जो 2 और 5 दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो, यानी उस नंबर का फैक्टर 2 और 5 दोनों ही रहेगा, तभी वो नंबर एंड विथ जीरो होगा। बट हमारे पास क्या है? बट वी हैव 6 टू द पावर ऑफ n, जिसे हम लिखेंगे तो 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ n लिखेंगे। इट मीन्स इट हैज ओनली फैक्टर as 2, it has not a factor as 5। यानी ये केवल 2 का फैक्टर इसमें है, 5 का फैक्टर नहीं है। तो क्या बोलेंगे? therefore 6 to the power of n is not end with 0, end with the digit 0। अब इसी प्रकार के एक प्रश्न को हम और दोहरा लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है वो। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, चेक वेदर 4 टू द पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ हमें फिर से चेक करना है कि 4 टू द पावर ऑफ n जो है उसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे नंबर पे तो वो एंड विथ 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, ए नंबर end with the digit 0 if it would divisible by 2 and 5। अब हम चेक करते हैं 4 टू द पावर ऑफ n क्या है।
4 टू दी n पावर हो जाता है 2 के पावर में 2 के पावर में n है, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर में 2n। यानी यहाँ पर भी हमने देखा कि ये नंबर केवल 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 टू द पावर ऑफ n इज ओनली फैक्टर ऑफ 2, it has not a factor as 5, therefore 4 to the power of n is not end with the digit 0। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि वही नंबर एंड विथ 0 होंगे जिसमें हमारे पास 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। केवल 2 होगा तब भी नहीं होगा और केवल 5 फैक्टर होगा तब भी नहीं होगा। यानी एंड विथ के लिए आपको 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों ही प्रश्न में केवल 2 ही फैक्टर थे, 5 उसका फैक्टर नहीं था, इसलिए वो दोनों ही नंबर एंड विथ 0 नहीं होते हैं। अब अगले प्रश्न के साथ हम लोग आएंगे डे 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।